हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जेकेएसएसबी क्लास 4 सीरीज़ फ्रॉम माइंडजिला। और लास्ट टाइम हमने फिजिक्स में बात की थी वेव्स के बारे में, जिसमें हमने साउंड वेव पढ़ा था, साउंड वेव और अब लाइट वेव। साउंड वेव और लाइट वेव में डिफरेंस क्या है? साउंड वेव जो है इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। हमने बात की थी कि वो एक मीडियम से ट्रेवल करता है, लिक्विड, गैस या सॉलिड, राइट। और सबसे ज़्यादा स्पीड किस में रहती है उसकी? गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैसेज में, थ्रू, जब वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है। अब हम बात करते हैं लाइट वेव की। लाइट वेव में क्या है? लाइट वेव जो है इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी जो स्पीड है वो इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। लाइट वेव बेसिकली है क्या? ऐसी रेडिएशन जो हेल्प करती है हमें देखने में फॉर द सेंसेशन ऑफ विजन, और साउंड वेव क्या था? फॉर द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है, सुनने में हेल्प करती है साउंड वेव, और लाइट वेव जो है वो हेल्प करती है देखने में, राइट। अब लाइट वेव में हमारे पास क्या है? सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें, राइट, साउंड वेव में क्या था? इट डज नॉट रिक्वायर, साउंड वेव में इट रिक्वायर्स मीडियम एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसकी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि लाइट हमें मिल रही कहाँ से है? सन से। सन से जो लाइट आती है it reaches on earth in approximately 8 minutes and 19 seconds to reach on earth, ठीक है, सन से अगर यहाँ तक पहुँचना हो। फिर इसके अलावा लाइट हमारे पास क्या क्या फिनोमिनन शो करता है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, राइट। इसके अलावा हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग है, डिस्पर्शन है, राइट। तो ये कुछ फिनोमिनन्स हैं हमारी जो लाइट वेव शो करती है। अब इसमें हम एक एक करके इन फिनोमिनन्स की थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में क्या है? हमने साउंड वेव में भी बात की थी रिफ्लेक्शन की, जब वो किसी सरफेस से स्ट्राइक कर कर वापस आती है तो इको बनता है, राइट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये एक रे है, लाइट की रे है, किसी सरफेस पे पड़ रही है। जो रे किसी सरफेस पे पड़ रही है, दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इसको क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। और जो वापस जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज, रिफ्लेक्ट होकर, सरफेस है ये, सरफेस से स्ट्राइक करके जो वापस जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और एक इमेजिनरी लाइन हम हाइपोथेटिकली ड्रॉ करते हैं इसके बीच में, एग्जैक्टली सेंटर में, राइट, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल, राइट। रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे, इंसिडेंट रे एक सरफेस पे गिर रही है और वापस से वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है, राइट। तो ये कुछ लॉ फॉलो करती है। 2 लॉज हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के। क्या लॉज हैं? ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, राइट, आपकी जो इंसिडेंट रे है, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल, राइट, ये तीनों जो है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। ये 2 लॉज हैं आपके, किसके? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब रिफ्लेक्शन से एक और चीज़, आपका जो प्लेन मिरर है, राइट, रिफ्लेक्शन हम देखेंगे मिरर्स में। मिरर में क्या होता है? ये सामने पर्सन है, यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ पे इस पर्सन की इमेज बनेगी। जैसा ये पर्सन है एग्जैक्टली सिमिलर इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। सबसे पहले हमने बात की किसकी? प्लेन मिरर की। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होगा? लाइट यहाँ पे गिरेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ जाएगी, फिर ये इसकी आइज पे गिरेगी और ये अपनी इमेज क्या देखेगा? अपनी प्लेन मिरर में, राइट। अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो मिरर है,
राइट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा इमेज और मिरर के बीच में, राइट। उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर और इमेज के बीच में, राइट। ये एक फैक्ट है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जो साइज़ है। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो ये जो इमेज है ये भी कितने मीटर की होगी, 5 मीटर की, राइट। साइज इज इक्वल, राइट, साइज उतना ही रहता है। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि आपकी हाइट का एग्जैक्टली यू वांट कि मैक्सिमम मिनिमम वो आपकी हाइट दिखाए, इफ़ यू वांट एक आपको मिनिमम साइज चाहिए किसका, मिरर का, ठीक है। आप चाहते हो कि मुझे छोटा सा छोटा मिरर लेना है और उसमें मेरी पूरी की पूरी, राइट, पूरी की पूरी हाइट मुझे दिखे, तो मिनिमम साइज वो कितना होगा, आपकी हाइट का हाफ ऑफ योर हाइट यू रिक्वायर, ठीक है। मिनिमम साइज मिरर का कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ योर हाइट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब आपकी प्लेन मिरर से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें प्लेन मिरर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स यानी कि जो एक स्फीयर का हिस्सा हो, राइट। स्फीयर मतलब पहले हमने बात की प्लेन मिरर की। स्फेरिकल मिरर यानी कि जो मिरर्स किसी एक स्फीयर का हिस्सा हो, राइट। ये ऐसे आपका स्फीयर होगा, अब इसका हिस्सा होगा कोई मिरर, राइट, या तो ये वाला पार्ट या तो ये वाला पार्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आउटवर्ड साइड जो है ये इसकी सरफेस है, राइट। अब ये हमारे पास कैसा मिरर होगा, दिस विल बी योर कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट। अब ये कॉनकेव मिरर ज़्यादातर जो इन दोनों स्फेरिकल मिरर से जो इमेजेस बनती हैं डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है उस पर डिपेंड करेगा कि इमेज कैसी बनेगी, राइट। अब हमारा कॉनकेव मिरर जो है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपके डॉक्टर्स और डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं पास से देखने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर जो ज़्यादातर आपके व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, राइट। अब इसके अलावा स्फेरिकल मिरर्स के अलावा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर हैं, जैसे वैसे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस भी हैं। लेंस क्या होता है, बेसिकली लेंस जिसमें हम 2 स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेसेस को आपस में जोड़ देते हैं, राइट, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, राइट। ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस। क्यों, क्योंकि इस पे हमने कॉनकेव मिरर को जोड़ा है। ये होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। लेंस को हम लेंस की पावर मेज़र करते हैं हम डायोप्टर्स में, राइट। और लेंस की जो पावर है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि आपका जो मिरर है या जो आपका लेंस का सेंटर है उससे कितनी दूर जाकर कि आपकी जो रेज हैं वो एक साथ किसी पॉइंट पे फोकस बनाती हैं, दैट इज़ योर, वो जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के इज इक्वल टू 1/f। तो ये है हमारा स्फेरिकल मिरर या फिर लेंस। हमने बात की अभी तक रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्रैक्शन। सेकेंड फिनोमिनन है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे एक ही मीडियम में, राइट। अब से सपोज यहाँ आपके पास बकेट है पानी की, यहाँ पे जब लाइट गिरेगी, अभी तक लाइट की जो रे थी, इंसिडेंट रे थी, ये कहाँ से पास कर रही थी, कौन सा मीडियम था, एयर, राइट। अब वो ट्रेवल करने शुरू हो गई, यहाँ से जाने शुरू हो गई कहाँ, वाटर में, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट की क्या हुई, बेंडिंग, राइट। यहाँ पे क्या हुई, ये जो लाइट रे, इंसिडेंट रे जो आपकी आ रही है, ये जो हो गई बेंड। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट कब हुई बेंडिंग, वाइल
पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर कर रहा है, टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम जो बेंडिंग हुई लाइट की, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास एक और चीज आती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या है, बेसिकली क्या होता है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या है, अभी हमने बात की रिफ्रैक्शन में क्या होता है हमारे पास, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अभी हमने बात की थी एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही थी, राइट। लेकिन जब वो किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम का क्या डिफरेंस है, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज है, रेयरर मीडियम पार्टिकल्स दूर है, तो एयर की डेंसिटी कम होती है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, पानी जो है वो डेंसर मीडियम है, राइट। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से, फॉर एग्जांपल ये पानी है, राइट, किसी डेंसर मीडियम से ट्रेवल करके, राइट, रिफ्लेक्ट करती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम वाली साइड जाने की कोशिश करती है, राइट। बट वहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा एंगल बनता है हमारे पास, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये रे ऊपर जाने के बजाय वापस से उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है, राइट। वापस से क्या होगा, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट होने शुरू हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। और ये फिनोमिनन हमें देखे जाते हैं कहाँ, मिराज, राइट। मिराज क्या है, जब एक इल्यूजिव इमेज बनती है, एक्चुअली में वो इमेज नहीं होती है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट में हमें पानी दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये था हमारे पास एग्जांपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसके बाद हमारे पास तीसरा फिनोमिनन आता है, हमने किया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ होता है, व्हेन वी हैव सस्पेंडेड पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ये बीकर लिया है आपने, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, राइट, एयर के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे जब लाइट की रेज गिरती हैं तो क्या होता है, इन पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करके ये लाइट जो है वो स्कैटर होने शुरू हो जाएगी, राइट, लाइट स्कैटर होने शुरू हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये फिनोमिनन कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, स्काई में। स्काई का कलर ब्लू है बिकॉज ब्लू कलर इज मोर स्कैटर्ड, ब्लू कलर जो है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेड कलर, राइट। रेड कलर की कम होती है, जिसकी वजह से स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू, राइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट फिनोमिनन हमारे पास है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, राइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट यानी कि हमने सबने पढ़ा है लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स विबग्योर बनता है हमारे पास, राइट। विबग्योर बनता है हमारे पास, रेड कलर जो है इट इज ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसकी, राइट। अब क्या है, जब भी हम एक लाइट रे को किसी प्रिज्म से पास करवाएंगे, प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट, हमने जैसे लेंस पढ़ा वैसे ही ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास लेंसेज हैं उनको क्या किया जाता है, किसी एक एंगल में फिक्स किया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट की रे गिरेगी इट विल बी डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे विबग्योर, राइट। सो ये क्या है हमारा फिनोमिनन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रे, किसी लाइट रे का स्प्लिट होना इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स या फिर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रेस, राइट। तो ये थे कुछ फिनोमिनन जो हमने पढ़े लाइट के बारे में। इसके अलावा लाइट रे में हमारे पास, लाइट में हमारे पास आई है, ह्यूमन आई, जो हमने बायो में डिस्कस किया है, उसमें हमने विजन के कुछ डिफेक्ट्स पढ़े थे, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। इसके अलावा लाइट में हमारे पास माइक्रोस्कोप, हाँ माइक्रोस्कोप क्या है,
माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 माइक्रोस्कोप आते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो चीज़ें कुछ माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ 1 लेंस होता है, कंपाउंड में 2 लेंस होते हैं, राइट। तो ये था हमारा लाइट के बारे में कुछ। इसके अलावा जो कुछ होगा आपको PDF में दिया है, राइट। सो दिस इज इट अबाउट लाइट। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।